हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्र, कैसे हैं आप लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर आज हम अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आखिरी कंसेप्ट को भी बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। अब कंसेप्ट कौन सा है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पर हम रिवैल्यूएशन के साथ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे एंड देन फिर हम उसकी एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो आज हम टॉपिक को पैक करने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस टॉपिक को भी समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पर यह समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लो, जहां पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को बना लो, जिससे कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन वही लिया है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, जहां पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया था। अब हम यहां पर उसका रिवैल्यूएशन के साथ साथ बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी जो हमारे पास पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:3:2 में। ठीक है, अब इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:3:2 में, मतलब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, द फर्म बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज। तो इस तरह की हमारी बैलेंस शीट थी, जहां पर हमें सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है। जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 18,000 डिवाइड बाय 3 + 3 + 2 दैट इज 8। 8 से डिवाइड किया, 8 × 16, 8 × 16, 5 और 0, 2250। ठीक है, क्लियर? 2250 ये आ गया हमारा एक का शेयर। तो अगर हम बात करते हैं ए का, तो ए के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का भी सेम रहेगा और सी का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2250 आ गया। चलो फटाफट फटाफट पहले पुट कर देते हैं बेटो। ठीक है, चलिए सबसे पहले पुट कर देते हैं हमारे जनरल रिजर्व को। कितना है जनरल रिजर्व? 2250 मल्टीप्लाई में 2 दैट इज 4500 और 6750, 3 से मल्टीप्लाई किया 2250 को और 6750। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। कैपिटल अकाउंट पुट कर देते हैं 1,75,000। ठीक है जी, कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 1,75,000। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, और कुछ ट्रांसफर होना नहीं है, कुछ नहीं होना है। चलिए तो अब आते हैं अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। स्टॉक इज वैल्यूड एट 55,000। स्टॉक जो है वो 55,000 रुपए का वैल्यूड हो गया। ठीक है, 55,000 स्टॉक था, कितना? 60,000 का था, अब 55,000 का हो गया, मतलब 5,000 वैल्यू कम हो गई है। चलिए तो रिवैल्यूएशन में पुट कर देते हैं। लॉस हो गया है तो डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक, कितना? 5,000। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ हम लोग इसे बैलेंस शीट में भी पुट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए तो हमारी असेट साइड में हमारे पास हमारा जो स्टॉक है वो 55,000 का हो गया है। ठीक है, चलिए अगले एस्टिमेट बढ़ते हैं। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 79,500। इसकी 10% वैल्यू कम करनी है। बहुत बढ़िया, चलिए डाल देते हैं 79,500। मशीनरी की वैल्यू कम होगी टू मशीनरी 79,500 का 10% 7950। ठीक है बच्चों, साथ में बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं। मशीनरी 79,500 में से माइनस कर दिया हमने 7950। ठीक है,
कितना आएगा 0 5 5 and this 1 7 1 5 5 0। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5%। डेटर पर प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। डेटर है हमारे 22,000, 22,000 पर 5% का प्रोविजन होगा, मतलब 1100 रुपए। ठीक है, चलिए अब प्रोविजन मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बना 1100, तो लॉस हो गया, डेबिट साइड में हमने इसको डाल दिया। चलिए अब डेटर थे हमारे 22,000 के, उसका 5% 1100 माइनस कर दिया, तो यह आ गया 21,000 सॉरी 20,900। ठीक है, चलिए अब आती है अगली एडजस्टमेंट। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई है 20%, 1 लाख की थी 1,20,000 की हो गई है। ठीक है, साथ में क्रेडिटर भी देख लेते हैं। 1250 से क्रेडिटर कम हो गए हमारे, क्रेडिटर थे 12,000 और 1250 से कम हो गए। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 बढ़ गई। ठीक है, 1,20,000 की हमारी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, क्रेडिटर जो था हमारा वो कम हो गया, कितना कम हो गया 1250, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो क्रेडिटर थे वो थे 12,000 के, उसमें से 1250 माइनस हो गया, तो 10,750 बच गया। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूं मैं। ठीक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है। तो हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब जो भी हमारे पास डाटा बच गया है वो हम अपनी बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। कैश एट बैंक जो है वो 18,500 है, डेटर हो गया है, स्टॉक हो गया है, मशीनरी हो गई है, बिल्डिंग हो गई है, तो कैश एट बैंक 18,500 और ये सब कुछ भी एडजस्ट हो चुका है। कैश एट बैंक हमारा 18,500 है, उसको और पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जगह है हमारे पास, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 18,500। ठीक है, चलिए तो हमने एक एक करके तीनों ही अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं बैलेंसिंग। ठीक है बच्चों, चलिए टोटल करते हैं। ये आ गया 20,000 मतलब 21,250। ठीक है, ये आएगा 21,250 में से इसको माइनस कर देंगे हम लोग, कितना माइनस होगा ये 0 5 10 6 7 14 14050 21250 002 7 7,200 आ गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये कहाँ ट्रांसफर होगा बच्चों, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी 3:3:2, 3:3:2। अब 3:3:2 में इसको डिवाइड करना है, मतलब 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड किया 900 आ गया, तो यह आ गया बेटा 2,700 2,700 और 1,800।
27, 27 और 18। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा? हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन। 2700, 2700 और 1800। इजी। चलिए अब बैलेंसिंग करते हैं किसके? अपने कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, टू बैलेंस सीडी। ये आ गया 0, 5, 7, 7, 14, 6, 7, 9, ओके, 1,09,450, 1,09,450। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1,09,450। ठीक है, इसका आ गया। इसका कैलकुलेट करते हैं। 0, 5, 7, 7, 14, 5 और 1 6, 6 6 12, 13 14, ओके, ये हो गया 8, 84450, 84450, 84450। चलिए, ये तो 0 0 8 और 5 13, 5 6 7 4 11, 813 81300, 81300। ठीक है, चलिए अब पुट कर देते हैं अपने कैपिटल को। ए का कैपिटल, एज कैपिटल कितनी है? 109,450। बीज कैपिटल कितनी है? 84450। और सीज कैपिटल कितनी है? 81300। चलो तो टैली करते हैं बच्चों फटाफट। इसको हम टोटल कर लेते हैं। यह आ गया 0 5 5 5 9 9 9 by 14 15 15, ठीक है, 7 7 14 15 16 17 18, 285950। यह आ गया 0 5 8 4 12 और 7 19 10 5 15 8 285950। दोनों का टोटल हमारा सेम आ गया। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा तीनों अकाउंट को साथ में लेके चलना। तो बच्चे गलती करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। तो यहाँ पर टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो तीनों अकाउंट की जो एडजस्टमेंट जहां जहां पे आ रही है, जो एंट्री आ रही है, वो आप पुट करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखो यार, चीजों को सिंपल रखना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन जो है, चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? क्या है ये क्वेश्चन? ना आपको बोल देगा कि जो पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही रखना चाहते हैं। मतलब जो भी उसकी कैपिटल है, उनकी एंड की कैपिटल, आफ्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, वो अपनी कैपिटल को अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रेशियो में रखना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना, बस हमने जो बैलेंस सीडी निकाला था ना, कहां पर? हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। सब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमने बैलेंस सीडी निकाला था, बस अब हमें उस बैलेंस सीडी को लिखना नहीं है। जो भी बैलेंस सीडी आया है उसको उठाकर वर्किंग नोट में लिखेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 3 पार्टनर 4 पार्टनर, जितने भी पार्टनर 2 पार्टनर, ठीक है, सारे पार्टनर की कैपिटल को जो बैलेंस सीडी आया था उसको ऐड करेंगे,
और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट्स इट। और जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी बैलेंस आ रहा होगा, उस बैलेंस को हम या तो कैश से या करंट अकाउंट से, जैसे भी क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई किया उससे हम उसे एडजस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लो। एप्लीकेबल व्हेन द पार्टनर डिसाइड दैट द कैपिटल शैल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भैया कैपिटल क्या है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो, अगर क्वेश्चन ने नहीं दी है तो। देखेंगे तो अच्छी बात है। पार्टनर्स एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है आपको आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया, बैलेंस सीडी निकालना है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, गुडविल वगैरह सबको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद टोटल कैपिटल निकाल लेनी है आपको, जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल का बैलेंस सीडी था उन सबको ऐड करके वर्किंग नोट में लिख लेना है। ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो भी एक्सेस या फिर शॉर्टफॉल होगा वो ले आएगा या ले जाएगा, ठीक है, कैश से या करंट अकाउंट से। ठीक है, इजी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास हमारा एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स है बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3, 2 और 1 में। ऑन मार्च ऑफ 31st 2019 देयर बैलेंस शीट एज शोन फॉलोज। बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, सब चीज दे रखी है हमें, देख लिया हमने। गुडविल जो है वो फर्म की वैल्यूड होगी, वैल्यूड एट 3 लाख, 3 लाख की उसकी गुडविल थी। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करनी है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट खोलकर। ठीक है बच्चों। अच्छा, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि न्यू रेशियो कितनी है, इक्वली है। चलो आसान हो गया काम। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एबीसी की कैपिटल पुट करते हैं और अपने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिजर्व फंड कितना है, 18,000, 50, 40, 30 और ये 18,000, 3 to 1 में बांटना है। ठीक है, चलिए। तो बेटा कैपिटल कितनी थी बाय बैलेंस बीडी, 50,000, 40,000 और 30,000। ठीक है जी, 50, 40, 30। और रिजर्व कितना था, कौन सा रिजर्व फंड, 18,000 था। और रेशियो क्या थी हमारी, 3, 2 और 1। 3, 2 और 1। 18,000 को 6 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है जी, चलिए। तो हमने बैलेंस भी डाल दिया और हमने रिजर्व फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखते हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो है नहीं। चलिए अब पढ़ लेते हैं फटाफट अपना क्वेश्चन। इसमें कह रहा है गुडविल जो है वो कितनी की है, 3 लाख की है। ठीक है, तो चलो गुडविल की एंट्री कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री करेंगे। पहले आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस। पहले निकालते हैं ए का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा, पहले हमारे पास 3/6 था और अब 1/3 है। ये 6, 3 - 2 दैट इज 1/6। भैया सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी ना पहले, तभी तो गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, गेटिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, चलिए। अब 2/6 - 1/3 तो 0 आ गया। सी का सेक्रीफाइस 1/6 - 1/3 दैट इज -1/6, तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी, सी डेबिट टू ए। अमाउंट कितना आएगा, 3 लाख का 1/6 दैट इज 50,000। 3 लाख था ना बच्चों, गुडविल उसका 1/6 कर दिया। ठीक है, 50,000 50,000 क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो सी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब आप गुडविल के नाम से डालो या फिर एस कैपिटल के नाम से। ठीक है, एक ही बात है। और ए का क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से, सी के नाम से। चलिए गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जो फिक्स एसेट है वो डेप्रिशिएट हो गई है 10% से। तो फिक्स एसेट कितनी थी हमारी, 1,80,000
10% जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। 1,80,000 थी, 10% डेप्रिशिएट हो गई तो भैया फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो गई कितनी, 18,000। 1,80,000 का 10% 18,000, ठीक है बेटा। चलिए तो ये फिक्स असेट 1,80,000 की थी, 1,80,000 की थी, 18,000 कम हो गई, 1,62,000 की बच गई, साथ के साथ पुट कर दिया, ठीक है। चलिए अब एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अब करना क्या है, अब पहले तो देख लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया बैलेंस शीट में। देखो भाई करंट एसेट है कितने 35,000 के, वो पुट करना है, और क्रेडिटर है 27 का, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 50 का। तो करंट एसेट 35, क्रेडिटर 27 और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो करंट एसेट है 35, क्रेडिटर है 27,000, और हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 50,000, ठीक है। पुट कर दिया। अब कुछ नहीं बचा, अब हमारी जो है वो एडजस्टमेंट करनी है हमें आगे, बट उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। चलिए तो बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। बाय कौन कौन से पार्टनर है हमारे, ए बी और सी। ए बी सी में बांट देंगे 18,000 रुपए को बेटा, जो भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ये आ गया 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। चलिए तो टू रिवैल्यूएशन 9,000, 6,000 और 3,000। चलो बच्चों अब फटाफट बैलेंस शीट ही निकालते हैं, बट लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कहां पे, हम अपने वर्किंग नोट में, ठीक है। चलिए तो ये आ रहा है हमारे पास 53, 33। सी का तो डेबिट बैलेंस आ गया भाई, कितना आ गया 20,000 डेबिट। तो कंफ्यूज करने के लिए कितना गेम खेला है, ठीक है, डेबिट बैलेंस दे दिया, कोई बात नहीं, हमें परेशान नहीं होना, हमें अपने स्टेप्स पर स्टिक रहना है, हमारे कंसेप्ट पर हमें स्टिक रहना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब बी का निकालते हैं। बी का कितना 40, 6 माइनस 40,000 क्रेडिट है, ठीक है। चलिए अब ए का निकालते हैं, 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो टोटल आ गया 1,20,000, कैसा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई, क्या आ गई, टोटल कैपिटल। अच्छा तो अब 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितनी थी न्यू प्रॉफिट रेशियो, 1:1:1, ठीक है जी। तो हमारा जो बैलेंस सीडी आ गया वो आ गया 40,000, 40,000 और 40,000। तो 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं फटाफट बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो भी बैलेंस आएगा उसको एडजस्ट करना है किससे, उसके करंट अकाउंट से, ठीक है। तो फटाफट करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। चलिए 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 फटाफट निकालते हैं। सी का कितना है 33, और ये हो गया 60 आ गया, ठीक है जी। तो सीज करंट अकाउंट कितना आ गया 60,000, ठीक है। बी का तो बराबर हो गया, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए ए का 50, 50, 60 आ रहा है इसका भी, एज करंट अकाउंट कितना आ रहा है 60,000, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से, दैट्स इट, इजी, क्लियर। चलो फटाफट फटाफट पुट कर देते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को और करंट अकाउंट का, ठीक है। तो चलिए फटाफट एज कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा 40, 20 कैपिटल अकाउंट 40, 30 कैपिटल अकाउंट 40, ठीक है। और साथ में एक करंट अकाउंट भी है हमारे पास,
60,000 और सीज करंट अकाउंट 60,000। ठीक है जी, पुट कर दिया फटाफट। अब देखते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, चलिए 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 फटाफट टैली करते हैं। 1,62,000 जीरो जीरो जीरो, 5 और 2 7, 6 6 12 और 3 15, 2,57,000 आ रही है ये। 0,0,0,7, 2 और 5 7, 7 11 15, 15 और 10 25, 2,57,000 हमारा ये भी आ गया। दैट मीन्स हमारा आंसर पूरी तरह से ठीक है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो क्या किया हमने एडजस्टमेंट में, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस सीडी हमारे पास आता है उसको हमने लिखा नहीं, वर्किंग नोट में लिख लिया, ऐड किया और उसको न्यू प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी बैलेंस आया उसको हमने उसके करंट अकाउंट से डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया था कि करंट अकाउंट से करना है। अगर क्वेश्चन बोलता कैश से करना है तो कैश में एडजस्ट कर देते। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट अवर वीडियो। तो इस पार्ट के साथ हमने अपने चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है तसल्ली से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और जम के प्रैक्टिस करो क्योंकि अगली वीडियो से हम लोग एडमिशन शुरू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को हर दोस्त के साथ शेयर करो जो अकाउंटेंसी पढ़ तो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। उसे बोलो अगर कंसेप्चुअल चीजों को समझना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।